गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था साउंड वेव के बारे में। ठीक है, कल अपन ने बेसिक पढ़ा था, साउंड वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने स्टडी की थी। अपने कहा था साउंड वेव जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी, बस जो साउंड वेव है जब भी किसी मीडियम में मूव कर रही है तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अब अपन देखें साउंड की जो वेलोसिटी है मीडियम की किन किन प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है, मींस इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ साउंड अपन देखें। ठीक है, देखिए बच्चों, इफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ साउंड वेलोसिटी। साउंड वेलोसिटी देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अपन देखें यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात करें बच्चों, डेंसिटी अपन ने पढ़ा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है। क्या था बच्चों साउंड वेलोसिटी का फॉर्मूला? v इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। v इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। तो यहां से हम देखें बच्चों, यहाँ पे दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? 1 अपॉन रो। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस डेंसिटी ग्राफ आप देखोगे तो वेलोसिटी वर्सेस डेंसिटी ग्राफ कैसा मिलेगा बच्चों में? यहाँ पे इस तरह से ये शेप आएगी। क्लियर? अब बच्चों उसका देखें, ये तो डिपेंडेंसी होगी डेंसिटी की। सेकंड अपन देखें बच्चों, प्रेशर ऑफ मीडियम। प्रेशर ऑफ मीडियम पी की बात करें तो बच्चों देखो प्रेशर, अब अपन जानते हैं अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करें, देखिए इफ प्रेशर इंक्रीज, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम देखते हैं डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। मींस पार्टिकल पास पास आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मींस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड इफ प्रेशर डिक्रीज देन डेंसिटी डिक्रीज। तो हम देखते हैं ये जो रेशो है, दिस इंप्लाइज P अपॉन रो रिमेन अनचेंज। P अपॉन रो इज इक्वल टू अनचेंज। ठीक है, मींस P अपॉन रो का रेशो क्या रहेगा? अनचेंज। को प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो P अपॉन रो रिमेन अनचेंज। ठीक है, thus velocity v is not depend on pressure, मींस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर 0। तो यहां से अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें प्रेशर के साथ तो ग्राफ में v वर्सेस प्रेशर इज कांस्टेंट लाइन। ठीक है, प्रेशर के साथ ग्राफ कैसा बच्चों? कांस्टेंट लाइन, मींस वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, उसके अपन देखें थर्ड पॉइंट अपन देखें बच्चों टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, देखिए टेम्परेचर ऑफ मीडियम, मींस टेम्परेचर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ साउंड वेलोसिटी इन गैस की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ मीडियम T। अब जो टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस चेक करनी तो अपन गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। जो गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है बचपन में, क्या होती है बच्चों? PV इज इक्वल टू म्यू RT। ये आगे पढ़ेंगे अपन, वैसे भी KT टॉपिक के अंदर। म्यू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, V वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, P प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं पुट कर सकता हूँ, P V को रख दें मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, एंड म्यू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पे M अपॉन MW, मींस मॉलिक्यूलर वेट की इंफॉर्मेशन की बने, मास की इंफॉर्मेशन की बने, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? M अपॉन MW। R तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट है ही सही, ठीक है, T यहाँ पे टेम्परेचर है, M से बच्चों M कैंसिल, ठीक है, M टू M कैंसिल, तो P अपॉन रो इक्वल टू क्या जाएगा? देखिए P अपॉन रो इज इक्वल टू ये जाएगा बच्चों RT अपॉन MW। RT अपॉन MW, P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW। इस बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी अपन फाइंड करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी अपन ने कहा था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ गामा P अपॉन रो, रूट ऑफ गामा P अपॉन रो। तो यहां से हम पुट कर देंगे इसमें P अपॉन रो की वैल्यू, तो क्या जाएगा? गामा RT अपॉन MW। ठीक है, गामा RT अपॉन MW ये जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो मिस यहां से बेटा वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या बनेगा? V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, मींस जो ग्राफ आप अपन देखें वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ, तो हमें ग्राफ मिलेगा इस तरह से पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू रूट T है तो V स्क्वायर कर दें, V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? T। V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T आएगा, तो यहाँ पे हम देख ग्राफ में हमें V स्क्वायर प्रोपोर्शनल T के अकॉर्डिंग ये ग्राफ मिलेगा। मींस वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इस टाइप से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ बच्चों R गैस कांस्टेंट है, SI फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है 8.3 के समथिंग। ठीक है, R की वैल्यू 8.3। ठीक है, और जो MW यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, देखो यहाँ पे R की जो वैल्यू है, R इज इक्वल टू 8.31। ठीक है, SI यूनिट
मतलब SI यूनिट फॉर्म में इसकी 8.31 होती है। एंड बच्चों जो MW है, MW ये क्या बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है MW। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हाइड्रोजन गैस दे रखी है तो उसके लिए MW क्या पुट करेंगे, 2 × 10⁻³ ठीक है। मतलब एग्जांपल जब हम देख रहे हैं फॉर H2 के लिए आप क्या पुट करेंगे बच्चों, इसमें पुट करेंगे 2 × 10⁻³ ये पुट करेंगे, किसकी वैल्यू, MW वैल्यू 2 × 10⁻³ ये पुट करनी है, ठीक है। या कोई भी गैस गिवन है यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके शो करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूले के अंदर। देखो ये तो अपन ने टेम्परेचर इफेक्ट देख लिया, ठीक है। अब इस पे एक आध न्यूमेरिकल अपन देखें, इस पे एग्जांपल, the example, if temperature of gas, if temperature is increased by 600 Kelvin, तो टेम्परेचर अपन 600 Kelvin इंक्रीज करें, 600 Kelvin, then we increment in V is 73%, ठीक है। फाइंड आउट T इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस आपको फाइंड करना है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस फाइंड करना है तो चो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए V प्रोपोर्शनल टू क्या है, √T, ठीक है। सॉल्यूशन समझे, V प्रोपोर्शनल टू आप देख रहे हैं √T है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, V डैश क्या कहते हैं, V फाइनल अपॉन V इनिशियल इज इक्वल टू √T फाइनल अपॉन T इनिशियल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी कितना गिवन है, 73%। मिस अगर यहाँ पे चलो एक काम करें अपन, इसमें V की वैल्यू यहाँ पे V की वैल्यू 1 यहाँ ले लें बच्चों, V इनिशियल ले लें सपोज 100, तो V फाइनल कर जाएगा 173, ठीक है 173, क्योंकि 73% इंक्रीमेंट है तो इज इक्वल टू √T फाइनल। T फाइनल कितना बच्चों, पहले T इनिशियल को अपन, ये T इनिशियल है ही सही, इसको चलो मैंने X लिख दिया, T इनिशियल को मैंने पुट कर दिया मान लो बच्चों X, ठीक है। सपोज X है तो T फाइनल कितना हो जाएगा, X + 600, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे 600 केल्विन इंक्रीमेंट आपने कर दिया है। इनिशियल टेम्परेचर अगर X है तो न्यू टेम्परेचर X + 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको अपन डिवाइड करें तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.73, ठीक है 1.73, दैट इज √3, दैट इज √3 टाइम्स कट जाएगा ये √3। अब दोनों तो बेटा स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 = X + 600 अपॉन X, ठीक है। बहुत साइड स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर 3 बन गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आएगा बेटा 3x = X + 600, तो 2x = 600 मींस X = कितना आ गया, 300 केल्विन। 300 केल्विन इसमें से 273 माइनस कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस आएगा, कितना जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों केल्विन की फॉर्म में दिया है तो 300 टिक कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में दिया है तो 27 टिक कर लेंगे, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखा अपन ने। अब देखिए अगर सपोज टेम्परेचर स्मॉल इंक्रीमेंट दे रखा है, ठीक है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे अपन देखें वेलोसिटी एट टेम्परेचर T, ठीक है, साउंड वेलोसिटी एट टेम्परेचर T, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी इन एयर एट टेम्परेचर T, वेलोसिटी इन एयर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, वेयर बच्चों T क्या है, T इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस है। T क्या बच्चों 50 से छोटा है तो उसके लिए 2, क्योंकि अपन जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों ये एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। जितना छोटा टेम्परेचर यूज करोगे उतना करेक्ट रिजल्ट के नियर आंसर आएगा, और जितना ज्यादा लॉन्ग मतलब हाई टेम्परेचर यूज करोगे ये आंसर एक्चुअल से उतना डेविएट होता जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब होता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है VT = 332 प्लस 0.61 T, 332 प्लस 0.61 T इसका अपन यूज करते हैं, ठीक है। VT = 332 प्लस 0.61 T। यहाँ बच्चों ये 332 क्या है, V0 मींस वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलो उसको ऐसे लिखते हैं, इसको V0 प्लस 0.61 इंटू T, 0.61 इंटू T, और इसके लिए पुट करने कितनी बच्चों 332, मतलब हम देखते हैं एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी होती है 0.61 इंटू T,
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर स्मॉल इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर है 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए रूम टेम्परेचर, अपन देखें एग्जाम्पल एक एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो बच्चों वी 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं 50 से छोटा ही है, तो आप यूज कर सकते हो 332 इंटू 0.61 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये अप्रोक्सीमेट जो रिजल्ट आता है बच्चों, ये आता है 348 समथिंग, 348 मीटर पर सेकेंड। तो रूम टेम्परेचर पे जो साउंड वेलोसिटी है नियरली कितनी है, 348 मीटर पर सेकेंड के समथिंग होती है। ठीक है, ये अपन देख लिया बच्चों। ये तो इफेक्ट हो गया इसका टेम्परेचर इफेक्ट। उसका देखें बच्चों फोर्थ, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी में बच्चों अगर ह्यूमिडिटी क्या बच्चों, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एयर। ठीक है, और अपन जानते हैं वाटर के अंदर साउंड वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं एयर में वेलोसिटी कितनी है 332, वाटर में वेलोसिटी नियरली 1500 समथिंग होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी के केस में बच्चों एक तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सराउंडिंग में एयर के अंदर, ठीक है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जिससे वाटर की वेलोसिटी का, साउंड की वेलोसिटी का स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मींस इंक्रीज जाती है, तो हम कह सकते हैं इफ यहाँ पे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in air, due to presence of water molecules in air, if humidity increase, then velocity will increase। ठीक है, velocity of sound क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ठीक है, इससे बच्चों अपन देखें अगर रेनी डेज एंड ड्राई डेज में कंपेयर करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां पे ग्रेटर बच्चों, रेनी डेज में। ठीक है, इसे बच्चों यहाँ पे देखें वेलोसिटी इन रेनी डेज is greater than velocity in dry day। ठीक है, क्यों बच्चों, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, दस ये देखें। बट बच्चों देखो अगर आपसे ये चीज कहा जाए समर एंड विंटर को हम कंपेयर करें, वेलोसिटी इन समर इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी इन विंटर। बच्चों जब भी समर एंड विंटर की बात हो जाए तो फिर उस केस में हम यहाँ पे आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ना कि ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप जानते हो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, अपन देखा था बच्चों V वर्सेस T ग्राफ में देखते हैं, वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करें वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो समर डेज में टेम्परेचर ज्यादा होता है रेनी डेज के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए अगर समर एंड विंटर वर्ड यूज कर रहा है तो हमें अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमें आंसर देना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे समर विंटर यूज कर रहा है तो मैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, और अगर रेनी डेज एंड ड्राई डेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है, ये आ गया इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो बच्चों देखें विंड वेलोसिटी, उसका अपन देखें बच्चों फिफ्थ पॉइंट, विंड वेलोसिटी W। ठीक है, विंड वेलोसिटी W की बात करें तो चलो सपोज यहाँ पे देखिए जब भी कोई साउंड की बात करें तो साउंड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अपन जानते हैं साउंड एक्चुअल में 3D वेव है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको इधर कोई पर्सन बैठा है उसको सुनाई दे रही होगी वैल्यू, मतलब यहाँ पे कोई साउंड उसको भी साउंड सुनाई दे रही होगी, इधर कोई पर्सन है इसको भी मेरी साउंड सुनाई दे रही होगी। मींस साउंड एक्चुअल 3D वेव है, एवरी डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही है। ठीक है, बट किसी पर्सन से, यहाँ पे कोई पर्सन है, इस पर्सन से पूछा जाए व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ साउंड, वो बोलेगा मेरे को साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब साउंड की डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर है। ठीक है, मतलब बोलेगा कि साउंड मेरी तरफ आ रही है, क्योंकि उसको सुनाई दे रही है तो बोलेगा साउंड मेरी तरफ आ रही है। इस पर्सन से पूछा जाए तो बोलेगा साउंड मेरी तरफ आ रही है। तो क्या मतलब है कि साउंड की जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होती है, सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे सराउंडिंग में अगर मान लो 4 ऑब्जर्वर हैं तो 4 पर्संस के लिए सबके लिए अलग अलग डायरेक्शन ऑफ साउंड अपन को सोचनी पड़ेगी। ठीक है, एवरी ऑब्जर्वर के लिए साउंड की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, मींस क्या होती है, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ साउंड वेलोसिटी, V is always from source to observer। ठीक है, always from source to observer। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से देखिए, ये मान लो कोई सोर्स है, ये कोई साउंड सोर्स है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में बच्चों यहाँ पे इधर कोई, यहाँ पे इस जगह ये कोई ऑब्जर्वर है, ये भी रेस्ट कंडीशन में, दोनों ही रेस्ट कंडीशन में। और यहाँ पे मान लो विंड जो, अच्छा देखिए साउंड की जो वेलोसिटी बच्चों, साउंड वेलोसिटी किस तरह होती है, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये
तो ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ है। अब बच्चों मान लो विंड इधर फ्लो हो रही है इस तरह से, विंड इस डब्ल्यू फ्लो हो रही है, विंड वेलोसिटी एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा बच्चों विंड फ्लो हो रही है। तो विंड का अगर अपन कंपाउंड करें, विंड का बच्चों आप इस डायरेक्शन को अलोंग कंपाउंड कर दो, विंड का अपन कंपाउंड करें तो किस तरफ आएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में। देखिए ये जो विंड है थीटा एंगल में फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर अपन विंड का अगर अपन कंपाउंड करें तो इस तरफ कितना आएगा बच्चों, ये डब्ल्यू कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा। डब्ल्यू इस तरफ है, इस तरफ कंपाउंड करोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉस थीटा आपको ओपन होगा, तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे जाएगी v प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू मींस v नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा, v प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। अगर बच्चों विंड इस तरफ फ्लो रही होती तो कंपाउंड करेंगे तो फिर बैक साइड मिलेगा हमें डब्ल्यू कॉस थीटा, तो वो एक तरह साउंड को अपोज करेगा, तो उस केस में v नेट का हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अच्छा देखिए अगर थीटा 90 डिग्री हो तो उस केस में v नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा, v। थीटा अगर 90 है तो यहाँ पे विंड वेलोसिटी का यहाँ पे साउंड वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज थीटा 90 है तो cos 90 जीरो होता है, तो v इक्वल नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, v के इक्वल ही आएगा। चलो इस पे एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल बच्चों मान लो इस तरह देखा है, इस तरह से ये सोर्स है, ये सोर्स रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में सोर्स है, यहाँ बच्चों कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो अपन जानते हैं साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो तो होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आपको गिवन है कि विंड जो है इस तरफ फ्लो हो रही है, इस तरह से विंड, इस तरह से विंड फ्लो हो रही है, डब्ल्यू विंड, ठीक है। एंड बच्चों ये एंगल गिवन है आपको, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंड बच्चों इस विंड की जो वेलोसिटी है, ये विंड वेलोसिटी आपको गिवन है 60 मीटर पर सेकंड, दिस विंड वेलोसिटी इज इक्वल टू गिवन है आपको 60 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। एंड बच्चों साउंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये गिवन है आपको 330 मीटर पर सेकंड। और बच्चों यहाँ जो सोर्स से ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस है ये गिवन है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है आप, 1.5 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि यहाँ से आफ्टर हाउ मच टाइम साउंड विल ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व, ठीक है, साउंड विल ऑब्जर्व टू दिस ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस ही मान लो कि कितने टाइम बाद इसको साउंड सुनाई देगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच, after which sound will appear to observer, साउंड विल अपीयर टू ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर साउंड कितने टाइम बाद अपीयर होगी हमें फाइंड करना है। तो अच्छा देखो टाइम फाइंड करना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन नेट वेलोसिटी। तो पहले नेट वेलोसिटी फाइंड करें, तो देखिए यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन अपन देखें, वी नेट इज इक्वल टू अब यहाँ पे डब्ल्यू का कंपाउंड करो, इधर आएगा कंपाउंड इस तरफ, कितना आएगा बच्चों, डब्ल्यू कॉस 60, ठीक है। अब हम कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड हम मिलेगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस 60, ठीक है, डब्ल्यू कॉस 60 डिग्री। तो अब नेट वेलोसिटी का बच्चों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अभी विंड जो इस साउंड वेलोसिटी का अपोज कर रही है, ठीक है। तो वी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वी माइनस डब्ल्यू कॉस 60 करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे वी हमें कितना गिवन है, 330 माइनस डब्ल्यू इज 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो कितना हो जाएगा ये 330 माइनस 30 इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। अपन टाइम फाइंड करें, नाउ टी इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वी नेट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर ना, इसको 1500 मीटर लिखते हैं, वी नेट कितना है 300, तो क्या जाएगा बच्चों 5 सेकेंड, कितना बनेगा ये 5 सेकेंड, ये आ गया रिजल्ट 5 सेकेंड। तो बच्चों तो क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप मान लो एक साउंड सायरन है, ठीक है, जो एग्जैक्ट मान लो 8 AM मॉर्निंग में 8 AM पे यहाँ पे साउंड विजिल होती है, 8 AM पे यहाँ पे दूर एक पर्सन है जो साउंड सुनकर अपनी क्लॉक को सेट करता है। तो आप बताना है कि उसकी क्लॉक जो है, उसकी क्लॉक जो क्लॉक के पर्सन की वो कितना आगे हो जाएगी या कितना पीछे हो जाएगी, आपसे पूछ ले। देखिए यहाँ पे साउंड एग्जैक्ट 8 AM पे अपीयर हुई, उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड, ठीक है। तो जब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम 8 आवर 5 सेकेंड होंगे तब इसको साउंड सुनाई देगी, तो अपनी क्लॉक में कितना टाइम सेट करेगा 8 AM। तो एग्जैक्ट टाइम जब इसने 8 AM सेट किया, उस टाइम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया था 8 AM
5 सेकंड एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे साउंड यहाँ तक पहुंचने में 5 सेकंड लग गए। ठीक है, तो क्या मतलब है कि पर्सन की जो क्लॉक है 5 सेकंड पीछे हो जाएगी। ठीक है, 5 सेकंड पीछे थोड़ा स्लो हो जाएगी, 5 सेकंड स्लो हो जाएगी इसकी क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जब 8 AM एक्स्ट्रा 5 सेकंड होंगे तब जाके इसकी क्लॉक में ये अपना टाइम कितना सेट करेगा, 8 AM सेट करेगा। ठीक है, तो इसकी क्लॉक 5 सेकंड पीछे हो जाएगी। ठीक है, स्लो चलेगी 5 सेकंड। ये आ गया रिजल्ट। अब देखो उसके बाद देखिए फिर ये एग्जांपल अपन ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखें नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे इसमें देखिए 4 5 हो गए। 6 अपन देखें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ 6 पॉइंट अपन देखें बच्चों। 6 पॉइंट इफेक्ट ऑफ V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW। में सब यहाँ पे हम गामा एंड MW का भी इफेक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। इफेक्ट ऑफ V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW। तो ऐसे देखो बच्चों इसमें इस पे एक एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। एग्जांपल एट फिक्स्ड टेम्परेचर आपको रेशो फाइंड करना है बच्चों। V in एट फिक्स्ड टेम्परेचर V in helium upon V in H2 plus O2 mixture is equal to क्वेश्चन मार्क। ये रेशो आपको फाइंड करना है। मींस साउंड वेलोसिटी इन हीलियम अपॉन साउंड वेलोसिटी इन H2 plus O2 mixture, where in mixture H2 ratio O2 is 1:3। मींस मिक्सचर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 1:3 की 1 है। ठीक है, तो चलो आप देखें यहाँ पे सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ बच्चों आप देखें यहाँ पे गामा एंड MW या तो कौन सी बच्चों मोनोटोमिक गैस है और ये डायटोमिक गैस का मिक्सचर है। तो गामा भी दोनों के लिए डिफरेंट है, हीलियम के लिए अलग होगा, मिक्सचर के लिए अलग होगा। और दूसरा बच्चों यहाँ पे R तो चल कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है एंड MW भी डिफरेंट है यहाँ पे। तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट ऑफ गामा अपॉन MW। इसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ गामा अपॉन MW। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इसमें गामा की वैल्यू इन मिक्सचर, तो पहले हम देखें MW मिक्सचर कितना बच्चा यहाँ पे, MW मिक्सचर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किस रेशो में लाया गया है, 1:3 की फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अपन जानते हैं मास कितना होता है बच्चों 2, एंड ऑक्सीजन के लिए कितना होगा ऑक्सीजन के लिए बच्चों 32। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रेशो इसलिए 1:2 प्लस कितना बच्चों 3:32 डिवाइड बाय, मींस क्या मतलब रैंडमली अगर मैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल रैंडमली इसके अंदर बच्चों अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स पिक करूं इस मिक्सचर में से, तो हम देखेंगे 1 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा हमें H2 का, एंड 3 मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे ऑक्सीजन के। तो 4 मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कितना है, ये 1:2 प्लस 2:32। और अगर अपन डिवाइड बाय 4 कर दूं तो एवरेज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल तो कितना बनेगा बच्चों, उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया 96। ठीक है, 96 एंड 2 98/4 मींस 49/2 हो जाएगा। ये कितना होगा 49/2, 98/4 मींस 49/2। ठीक है, और फिर गामा मिक्सचर की बात करें बच्चों, तो गामा मिक्सचर तो यहाँ पे दोनों ये डायटोमिक गैस है, तो उनका जो मिक्सचर है वो भी डायटोमिक मिक्सचर है, इसलिए उसका वैल्यू भी कितना बच्चों 7/5। ठीक है, 7/5 बिकॉज बोथ आर डायटोमिक, तो दोनों ही डायटोमिक है। ठीक है, हाँ अगर एक मोनोटोमिक होती और एक डायटोमिक होती तो फिर गामा मिक्सचर कैसे फाइंड करेंगे वो समझाऊंगा आपको मैं KTG के अंदर। ठीक है, KTG पढ़ेंगे, वहां पे हो सकता है एक सिंगल एटॉमिक और एक मतलब एक मोनोटोमिक गैस की बनो और एक डायटोमिक गैस की बनो, फिर गामा मिक्सचर फाइंड करें, फिर हम ऐसे फाइंड नहीं करते। मतलब इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी तो कि दोनों डायटोमिक थी, बट एक मोनोटोमिक हो और एक डायटोमिक हो, उस टाइम गामा मिक्सचर कैसे फाइंड करेंगे वो जाएगा आगे KTG वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब चलो इसके अंदर यहाँ पे हमें रेशो फाइंड करना है। देखिए V हीलियम अपॉन V मिक्सचर अपन फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा रूट ऑफ, पहले बच्चा आप हम फाइंड करें हीलियम के लिए गामा कितना होता है, हीलियम के लिए गामा की वैल्यू ये होती है बच्चों 5/3। ठीक है, 5/3। और फिर बच्चों यहाँ पे इसके अंदर इनटू MW, यहाँ पे हम इसका मिक्सचर पुट करें गामा तो कितना होता है 7/5। और बच्चों फिर MW पुट करें, हीलियम का MW कितना है 2। ठीक है, हीलियम का MW 2 है एंड मिक्स हीलियम को नीचे आएगा 2, हीलियम का MW 2 है एंड बच्चों यहाँ पे मिक्सचर का MW कितना है 49/2। ठीक है,
49/2। तो यहाँ पे चलो उसको ढंग से पुट करते हैं वैल्यूज, क्या बनेगा जल्दी देखिए। पहले यहाँ बच्चों इसमें देखो, इससे पुट कर रहे हैं अपन V हीलियम अपॉन V मिक्सचर अपन को फाइंड करना है। तो रूट ऑफ, पहले अपन पुट करें गामा अपॉन MW, हीलियम के लिए पुट करते हैं। हीलियम का गामा कितना है, हीलियम का गामा 5/3 डिवाइड बाय MW कितना है हीलियम का, हीलियम का MW कितना होता है बच्चों यहाँ पे 4, ठीक है, हीलियम का MW यहाँ पे 4 होता है, पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर इनटू, अब यहाँ पे पुट करें हम किसके लिए, मिक्सचर के लिए, तो MW मिक्सचर का ऊपर आएगा कितना है 49/2 डिवाइड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर इसका हम पुट करें गामा, तो गामा कितना आएगा इसका, यहाँ पे इसमें गामा की वैल्यू कितनी है 7/5, ठीक है। तो इससे अपन ये सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से निकाल लो, ठीक है, ये अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो V हीलियम अपॉन V मिक्सचर, ये आ गया रिजल्ट, बात पल्ले पड़ी। अब बच्चों यहाँ पे इसका देखें, यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टार पॉइंट समझाऊं आपको मैं, देखिए। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों, ये तो डिपेंडेंसी अपन ने, साइज डिपेंडेंसी अपन ने देख ली, ठीक है, कंप्लीट डिपेंडेंसी अपन ने यहाँ पे समझ ली। अब बच्चों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, नेक्स्ट पॉइंट अपन जो समझते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखिए चलो उसको इरेज कर दें, फिर देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब चलो को फ्रीक्वेंसी की बात करें अपन, देखिए ये तो अपन ने इफेक्टिंग फैक्टर्स अपन ने पढ़ लिए। अब देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव, अभी आपको समझा था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है, मींस इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ठीक है, सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करती वैल्यू। अब चलो देखो यहाँ पे हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, मींस इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ठीक है, दैट इज not depend on medium, not depend on medium, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मेरे बच्चों का जब भी कोई वेव वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट, अनचेंज, ठीक है। बट वेलोसिटी चेंज होगी, कोई मीडियम चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V अपॉन n। तो फ्रीक्वेंसी सेम है बट लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। देखिए मीडियम, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स दैट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो हम देखें when wave enter in one to another medium, ठीक है, when another medium, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स n इज इक्वल टू अनचेंज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है, बट लैम्डा विल चेंज अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू V, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन n, ठीक है। तो लैम्डा चेंज होगी। चलो इस पे एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल जैसे सपोज आपको कोई वेलोसिटी, कोई साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है मान लो, इसकी एयर के अंदर वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा देखिए, वेलोसिटी ऑफ 20 हर्ट्ज वेव इन एयर इज सपोज गिवन है आपको वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट इट्स लैम्डा इन वाटर, इट्स लैम्डा इन वाटर वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू गिवन है आपको 1500 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये साउंड वेव किसमें एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है। साउंड वेव एयर से वाटर में एंटर कर रही है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन अपन समझे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी बच्चों, अनचेंज, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होगा, n डैश, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे n को अपन क्या, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 हर्ट्ज, n डैश को रख देंगे V डैश, लैम्डा डैश। तो यहाँ पे देखिए V डैश कितना गिवन है आपको 1500, ठीक है। लैम्डा डैश हमें कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, लैम्डा डैश इक्वल टू 20/1500 मीटर। ठीक है, ऐसे अपन निकाल लेंगे आंसर। ओके, तो ये अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से चाहो तो कैंसिल कर दो तो 1/75 मीटर आ जाएगा रिजल्ट। तो आप समझे क्या बचा पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और 20 हर्ट्ज वेव गिवन है, एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड। तो जब ये वाटर में जा रही है, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी गिवन है 1500 मीटर पर सेकंड, तो इसके अंदर हमें इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज यहाँ पे, 20 हर्ट्ज यहाँ भी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को लिख दिया अपन ने। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना, वी डैश लैम्डा डैश नहीं आएगा, क्या आएगा, वी डैश अपॉन लैम्डा डैश। तो सही कर लो उसको, वी डैश अपॉन लैम्डा डैश। तो यहाँ पे वी डैश अपॉन लैम्डा डैश करेंगे तो आएगा 1500 अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1500 अपॉन 20। ठीक है, तो कितना आएगा 175 मीटर। ठीक है, 175 मीटर यह जाएगा रिजल्ट। क्लियर। तो ऐसे अपन ने ये एग्जांपल अपन ने समझ लिया। बात पल्ले पड़ी क्या किया अपन यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हम कर दी, फ्रीक्वेंसी लिख दिया वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, 1500 अपॉन लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश निकाल लिया यहाँ से, क्या गया 175 मीटर। चलो अब बच्चों अगली चीज अपन देखें। यहाँ तो आपको समझाया मैंने कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑनली सोर्स पे। ठीक है, जब तक सोर्स चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस कोई वन वेव, मतलब कोई वेव है वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर कर रही है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। ठीक है, अच्छा अब चलो जिस मीडियम में वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ग्रेटर होती है, दिस मीडियम इज कॉल्ड मोर रेयरर। ठीक है, जब अपन मान लो कंपेयर करें टू मीडियम्स को, तो क्या कह रहा हूं नेक्स्ट टार्म समझो बच्चों, इफ वेलोसिटी इन मीडियम ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन मीडियम बी। ठीक है, वेव की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इन मीडियम ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन मीडियम बी, देन मीडियम ए इज called rarer and B is called denser. तो जो किसी वेव के लिए रेयर एंड डेंसर मीडियम को अपन डिफाइन करें तो यहाँ पे पार्टिकल कितने क्लोज है या कितने जा डिस्टेंस पर है उससे डिसाइड नहीं करते। ठीक है, वो तो सिंपल डेंसिटी होती है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मीडियम फॉर वेव के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो अपन साउंड की बात करें। आप जानते हो साउंड की वेलोसिटी बताइए, एयर में ग्रेटर होती है या फिर वाटर में, किसमें होती है, वाटर में ग्रेटर होती है। तो हम देखें फॉर साउंड water is more rarer than air। ठीक है, बट अगर अपन बात करें लाइट की बच्चों, फॉर लाइट जो है बच्चों किसके लिए मोर, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा किसके अंदर होती है बच्चों, एयर के अंदर। वाटर में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट स्मॉल होती है, एयर में ग्रेटर होती है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे एयर इज मोर रेयरर देन वाटर। बात पहले पड़ी। तो बच्चों हम लाइट के लिए बोले तो एयर मोर रेयर है, साउंड के लिए वाटर इज मोर रेयर देन एयर। क्लियर, तो ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो ये तो पढ़ा अपने साउंड के बारे में, बेसिक चीजें पढ़ लिखी। अब बच्चों देखो जो साउंड वेव है इसको हम प्रेशर वेव बोलते हैं। ठीक है, sound is also called pressure wave। it is also called pressure wave। ठीक है, साउंड को हम प्रेशर वेव की से भी डिफाइन करते हैं। मींस अगर उसको इक्वेशन को लिखना चाहे तो यूजिंग प्रेशर भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो चेंज इन प्रेशर देखें, इक्वेशन ऑफ चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट। तो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ये होती है इक्वेशन ऑफ, मतलब P इज इक्वल टू P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस तरह बच्चों ये डिफाइन करते हैं प्रेशर है, इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, P इज इक्वल टू P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बच्चों जो P नॉट है इसे बोलते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बच्चों P नॉट इज इक्वल टू, ये होता है A इंटू बी इंटू के इज इक्वल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड। इट इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड, मींस मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। ठीक है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर
मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर को शो कर रहा है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। यहाँ बच्चों ए क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। बी तो यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस है, ठीक है, बल्क मॉडुलस। एंड के यहाँ पे बच्चों प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इसको अपन ऐसे लिखना चाहें, पी नॉट इज इक्वल टू ए, तो फिर एम्पलीट्यूड बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस को अपन लिखना चाहें, अपन लिखा था वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन रो। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी स्क्वायर लिखते हैं इसके, ठीक है, बिकॉज ऑफ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन रो। तो यहां से बी को अपन फाइंड करेंगे, बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रो वी स्क्वायर। ऐसा बच्चों जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा अपॉन वी, तो उसको अपन लिख दिया ओमेगा अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, इस ओमेगा को आप रिप्लेस कर रहे हैं 2 पाई एन से, ठीक है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो उसको 2 पाई एन से रिप्लेस करेंगे ओमेगा को, तो एक वी से एक वी कट गया। यहाँ पे ओमेगा 2 पाई एन से रिप्लेस करोगे तो क्या जाएगा, ये 2 पाई एन ए रो वी, ठीक है। तो ओमेगा कर दिया 2 पाई एन, ठीक है, ओमेगा 2 पाई एन पुट कर दिया, फिर ये ए रो वी एक्स्ट्रा गया, तो पी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एन ए रो वी। इस तरह से ये हमने देखा प्रेशर एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है, बात पहले बढ़ चुका। तो इस तरह ने यहाँ पे यहाँ तक ये साउंड वेव मींस लॉन्गिट्यूडल वेव के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब बच्चों इसका अपन स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम एक तरह से ये तो लॉन्गिट्यूडल वेव हो गया, अब स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में। मींस वेव्स इन स्ट्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो उसी बारे में अपन चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो देखो ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ये तो अपन ने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए बच्चों ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल क्या है, वेव्स इन स्ट्रिंग, ये हमारे सिलेबस में इसी अपन स्टडी करते हैं, वेव्स इन स्ट्रिंग, ठीक है बच्चों। जैसे कोई स्ट्रिंग है, मान लो बच्चों स्ट्रिंग है, इसको अपन यहाँ से इस पे एक वेट को सस्पेंड कर रखा है, mg वेट, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो रही है, मींस एक टाइट स्ट्रिंग है। अब बच्चों इसकी लेंथ l, मास m है। अब बच्चों यहाँ पे अगर अपन वेलोसिटी v पर एक पल्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, यहाँ पे एक पल्स प्रोड्यूस करें तो पल्स इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वही अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स पल्स। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ l, मास m है। इसको थोड़ा जूम करके देखें अपन, ठीक है, ये इसकी r, इसकी रेडियस होगी इस स्ट्रिंग की, रो डेंसिटी है, मास m है, लेंथ l है। तो चलो इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, देखिए लीनियर मास डेंसिटी की बात करें, लीनियर मास डेंसिटी इसको अपन म्यू से शो करते हैं, म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, ठीक है, मास अपॉन लेंथ, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। अब बच्चों मास अपन जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम को लिख देंगे A इंटू एल, ठीक है, A इंटू एल अपॉन डेंसिटी क्या बच्चों, रो, ठीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे इसको लिख दिया अपन ने, मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो है, ठीक है, अपॉन एल, ठीक है। तो जो एल से एल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा A इंटू रो, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स पल्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स पल्स, ये होता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू, देखिए ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, v इज इक्वल टू फॉर्मूला v इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ t अपॉन म्यू, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू। t क्या बच्चे यहाँ पे टेंशन फोर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल देखें सिंपल वेट सस्पेंडेड है, तो टेंशन फोर्स की कितनी है, mg के इक्वल। तो आप यहाँ पे चाहो तो t को क्या पुट कर सकते हो, mg पुट कर सकते हो, ठीक है। या बच्चों इस बॉडी को अगर अपन किसी लिक्विड में डिप कर दें, लिक्विड डिप करेंगे तो इस बॉडी में बायोंसी फोर्स का लगे अपवर्ड, जिससे टेंशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, वो भी आगे समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू होता है। अब यहाँ पे इस म्यू को अपन क्या पुट कर सकते हैं, अभी अपन लिखा क्या है पाई आर स्क्वायर रो, तो पाई आर स्क्वायर रो ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो हम इस तरह समझ सकते हैं, ये होगी वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे इसमें ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डिपेंडेंसी अगर अपन देखेंगे क्या आएगी, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t is it's called tension law, it is proportional to 1 upon r, it is called radius law, ठीक है, and it is proportional to 1 upon root rho, it is called density law, ठीक है। टेंशन लॉ, रेडियस लॉ एंड डेंसिटी लॉ, इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स पल्स। क्लियर। अब चलो इस पे कुछ एग्जांपल अपन देखें, चार पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे इससे से जो मास आपने सस्पेंड किया है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम है तो उसमें वेट mg एक्ट होगा डाउनवर्ड, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना आएगा, T इक्वल टू mg। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो म्यू गिवन है, कितना गिवन है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, म्यू इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा हम MKS फॉर्म में लिखें ताकि हमें वेलोसिटी, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम टेकन फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दे ही रखिए 50 सेंटीमीटर है, स्पीड फाइंड कर लें तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले अपन देखें यहाँ बच्चों, इसमें सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं, तो उसके लिए पहले अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों वेलोसिटी। बट वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो देखो बच्चों यहाँ पे T इक्वल टू क्या होता है, mg टेंशन फोर्स। तो m कितना है, 10 ग्राम मींस 10 अपॉन 1000। ठीक है, एंड g की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 0.1 न्यूटन। ठीक है, 0.1 न्यूटन। म्यू इक्वल टू देखिए, तो म्यू इक्वल टू क्या बच्चों, अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर गिवन है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो हम देखें ये ग्राम को लिख देंगे 10 पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, एंड सेंटीमीटर लिख देंगे 10 पावर -2, तो क्या बन जाएगा ये 0.1 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, ये MKS फॉर्म में आ गया। अब देखिए v लिखें, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू रूट ऑफ क्या होता है बेटा, t बाई m। v इक्वल टू रूट ऑफ t बाई m, तो t यहाँ पे 0.1 है, t बाई म्यू। v इक्वल टू रूट ऑफ t बाई म्यू, एंड म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 से 0.1 कट जाएगा, क्या जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप्लाई कर दो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अप्लाई करो T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको दिखी है कितनी बच्चों, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितना जाएगा बेटा 1/2 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड। तो यहाँ जाएगा 1/2 सेकेंड, यह इसका आंसर जाएगा टाइम टेकन फ्रॉम फिक्स एंड टू पुली एंड। ठीक है, 1/2 सेकेंड ये अपने फाइंड कर लिया। क्लियर। चलो अब देखो बच्चों फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह बच्चों ये पुली है, मासलेस पुली है, कोई मास गिवन नहीं, मासलेस मानेंगे, ये मास m सस्पेंडेड है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक पल्स हम इस चीज में जनरेट कर रहे हैं जो v स्पीड से जा रही है, यहाँ पे इसमें जनरेट कर रहे हैं जो vb स्पीड से जा रही है, तो हमें रेशो vb अपॉन va फाइंड करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अब देखिए इसमें जो सॉल्यूशन समझे, तो देखो बच्चों आप इसमें, तो बच्चों यहाँ पे देखो टेंशन T है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड हियर टेंशन, यहाँ बच्चों नीचे T एक्ट हो रहा है, ऊपर T भी एक्ट हो रहा है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ TB होगा, नहीं होगा, T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TB। और फिर अपन जानते हैं बच्चों वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट ऑफ T। ठीक है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे VA अपॉन VB फाइंड करें, तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ TA अपॉन TB। तो रूट ऑफ T अपॉन TB फाइंड करेंगे, तो T कितना है, ट्वाइस ऑफ TB, तो रख दो, ये क्या जाएगा रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा इसका आंसर रूट 2। ठीक है, रूट 2 आ जाएगा इसका आंसर। T कुछ नहीं किया अपने, T और रख दिया ट्वाइस ऑफ TB, तो रूट 2 आ जाएगा आंसर। चलो देखिए अब सॉल्यूशन नंबर थर्ड। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से एक हैवी रोप है। ठीक है, हैवी रोप गिवन है, मास m लेंथ l। यहाँ बच्चों इस जगह हम यहाँ पे एक ट्रांसवर्स पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड आउट स्पीड v ऑफ ट्रांसवर्स पल्स एट डिस्टेंस x। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू T अपॉन म्यू होता है बच्चों। अब यहाँ पे T क्या टेंशन फोर्स एट दिस पोजीशन, यहाँ पे x डिस्टेंस पे टेंशन है बच्चों। टेंशन देखो ये रोप इस तरह सस्पेंडेड है, तो उसके लिए टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, इस पॉइंट के जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ना x लेंथ, इस x लेंथ का जो मास है, मतलब जो वेट है, वही वेट इस पॉइंट पे टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को नीचे खींचेगा कौन करेगा इसकी पुलिंग, इस पॉइंट के नीचे जो पुलिंग है वो कौन होगा, जो एक्स लेंथ की पुलिंग है वो इस पॉइंट पे एक्ट होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे टेंशन क्रिएट करेगी बच्चों। यहाँ से हम देखें टेंशन T इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो V फाइंड करें। चलो V इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन T अपॉन म्यू। ठीक है, यहाँ पे T अपॉन म्यू, V इज इक्वल टू T अपॉन म्यू। तो V इज इक्वल टू T अपॉन म्यू, तो टेंशन क्या बच्चों, यहाँ पे वेट ऑफ एक्स लेंथ अपॉन
म्यू, ठीक है। अब बच्चों वेट, वेट इज इक्वल टू क्या था, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी अपॉन म्यू। अब बच्चों मास अपन मास के पुट करें बच्चों, हम जानते हैं म्यू, म्यू तो क्या होता है मास ऑफ यूनिट लेंथ, तो मास ऑफ एक्स लेंथ का हो जाएगा बच्चों म्यू इंटू एक्स, म्यू इज मास ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है मास ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, लिखा ना लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मींस मास ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एक्स लेंथ का मास करेगा बच्चों म्यू इंटू एक्स, तो म्यू इंटू एक्स पुट कर दिया और ये जी है डिवाइड बाय म्यू, तो ऐसे बच्चों म्यू से म्यू कट जाएगा, क्या जाएगा रिजल्ट रूट ऑफ जी एक्स, ये इसका आंसर आ गया रूट ऑफ जी एक्स, ठीक है, रूट ऑफ जी एक्स। तो v इज इक्वल टू अपने फाइंड कर ले रूट ऑफ जी एक्स, इसका आंसर हो गया। अब बच्चों फिर देखिए हम देखें ये वेलोसिटी कैसी है बच्चों, वेरिएबल, ये वेलोसिटी वेरिएबल है। और बच्चों जैसे ऊपर जाते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं x वेरिएबल है तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है, x इंक्रीज हो रहा है ऊपर जाने पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब क्या बच्चों यहाँ पे फोर्थ में इन अबव फिगर फाइंड आउट टाइम टेकन फ्रॉम लोअर एंड टू अपर एंड। अब ये पल्स है, इसको लोअर एंड से अपर एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, अब यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि स्पीड यहाँ पे फिक्स नहीं है। इस प्रीवियस क्वेश्चन में स्पीड फिक्स आ रही थी, कांस्टेंट थी, इसलिए अपन ने डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज करके आंसर फाइंड कर लिया। बट बच्चों यहाँ पे स्पीड तो वेरिएबल है, तो फिर हम क्या करेंगे उसको, इस जगह बच्चों वेलोसिटी को अपन पुट करेंगे dx अपॉन dt और उसको फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। कैसे, v को रख दिया मैंने बच्चों dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt कितना गिवन रूट ऑफ gx, ठीक है। अब रूट x को तो नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स में x पावर का जाएगा माइनस हाफ, dx इज इक्वल टू रूट g ये dt, ठीक है। मतलब रूट एक्स को नीचे ले गए अपन, इधर नीचे ले आए, रूट एक्स, रूट मींस एक्स पावर हाफ, ऊपर ले आएंगे एक्स पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब बोथ साइड कर दें इंटीग्रेशन, तो लिमिट 0 से यहाँ पे t लग जाएगी, यहाँ पे 0 से l, ठीक है। अब एक्स पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l, ठीक है। और रूट जी तो कांस्टेंट है, आउटसाइड में dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये ऊपर चला गया 2, तो 1 माइनस हाफ इज 2/1, ठीक है, ये होगा 1/2 आएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो ट्वाइस ऑफ, और यहाँ पे x पावर माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या जाएगा, ये x पावर प्लस हाफ मिस रूट x, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये रूट x तो रूट l हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दी अपन ने, तो यहाँ पे रूट ऑफ g, और यहाँ बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा t आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा रूट ऑफ 2l अपॉन g, तो ऐसा आंसर आएगा बच्चों t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ l अपॉन g, ये रिजल्ट आ जाएगा टाइम। ये लो टाइम टेकन अपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो उसका फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बच्चों देखो इसमें एक चीज अपन देखें, जैसे जैसे पल्स ऊपर जा रही है, पल्स ऊपर जा रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों इंक्रीज, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा भी क्या होगा इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखें बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, मीडियम पे, मींस जहां से यहाँ पे कोई मान लो ऑक्सीलेटर है जिससे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑक्सीलेटर होगी वही फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू आगे वेव्स की मेंटेन रहेगी, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है। तो ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेवलेंथ यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। हियर ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे velocity will increase, this implies wavelength will increase, lambda will increase, ठीक है, because of lambda is proportional to v, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट है। चलो अब इस पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या बच्चा यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 5, इसका सॉल्यूशन समझे, सॉल्यूशन नंबर 5 में आपसे क्या बच्चों, इफ लैम्डा a इज इक्वल टू लैम्डा देन लैम्डा b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मींस यहाँ पे अपने a पे कोई पल्स प्रोड्यूस की, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो b तक पहुंचने पर इसकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है बच्चों। देखिए यहाँ पे लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों v, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू v एंड v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रूट ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रोप है इस पूरे रोप का म्यू तो फिक्स है, ठीक है, म्यू तो फिक्स है, पूरी रोप का म्यू मतलब यहाँ पे जो लीनियर मास डेंसिटी है वो तो फिक्स है, तो ऊपर जाने पे हम देख रहे हैं यहाँ पे
टेंशन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए वेवलेंथ चेंज होगी। अब जो टेंशन देखिए यहाँ पे v लैम्डा, हम b फाइंड करें, लैम्डा b अपॉन लैम्डा a इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ TB अपॉन TA। अब बच्चों यहाँ पे टेंशन फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वेट। तो देखो जो नीचे वेट, पॉइंट A के नीचे वेट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, यहाँ पे m, केवल मास m। तो A पॉइंट पे जो वेट होगा केवल क्या होगा, इस mg के इक्वल, कैपिटल mg, ठीक है, कैपिटल mg। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इस B पॉइंट, इस B पॉइंट पे टेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, B के नीचे जो टोटल वेट है। तो पॉइंट B के नीचे एक तो मास m की रो पे हो रही है, मास m का ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट B के नीचे टोटल मास कितना है बच्चों, 2m। यहाँ पे टोटल वेट कितना होगा, ट्वाइस ऑफ mg। यहाँ से बच्चों mg से mg कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2। इस तरह यहाँ पे लैम्डा b इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा a अपॉन रूट 2। लैम्डा a आपको लैम्डा की मान है तो लैम्डा बाई रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपन देख लिया। अब बच्चों उसके बाद फिर देखें एक स्टार पॉइंट की फॉर्म में अपन समझे। अभी आपको जैसे मैंने कहा था कि जो बॉडी सस्पेंडेड इसको लिक्विड डिप कर दें, लिक्विड डिप कर देंगे तो लिक्विड का बायोंसी फोर्स डायरेक्ट होगा अपर डायरेक्शन में। तो बायोंसी फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग थोड़ी लूज हो जाएगी, ठीक है, पहले टाइट थी अब थोड़ी सी टाइटनेस कम हो जाएगी, तो उस केस में टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। अब टेंशन डिक्रीज हो गया तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, ठीक है। तो यहां से हम देखें इफेक्ट ऑफ बायोंसी फोर्स, इफेक्ट ऑफ बायोंसी फोर्स V rho g, इफेक्ट ऑफ बायोंसी फोर्स V rho g, ठीक है, ऑन V, ठीक है। वेलोसिटी पे हम देखें बायोंसी V पे क्या इफेक्ट पड़ा, बायोंसी फोर्स V rho g ऑन V मींस वेलोसिटी ऑफ पल्स। तो चलो अब यहाँ पे इसमें जैसे आपने इसको बॉडी को डिप कर दिया इसमें, इस तरह से समझना कह रहा हूं मैं। यहाँ इस बॉडी को अपन डिप कर रहे हैं इस लिक्विड के अंदर, यहाँ पे इसमें ये लिक्विड के अंदर आपने डिप कर दिया है इस बॉडी को। तो अब यहाँ पे जिसमें टेंशन की वैल्यू है, देखिए वेलोसिटी तो हो जाएगी V डैश, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंशन हो गई T डैश, टेंशन T डैश। क्यों बच्चों टेंशन T डैश, क्योंकि वेट तो चलो ठीक है ये लिक्विड है, इसका लिक्विड का डेंसिटी बच्चों यहाँ पे क्या है, लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे रो है, रो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी यहाँ पे रो है, और जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट डेंसिटी D है, डेंसिटी इज इक्वल टू D, और ये डेंसिटी इज इक्वल टू रो है। मींस लिक्विड डेंसिटी बच्चों रो है एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या बच्चों यहाँ पे D है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेंसिटी D, लिक्विड डेंसिटी होता है बच्चों, इस पे वेट तो मुझे लग रहा है mg डाउनवर्ड, वेट mg इसका डाउनवर्ड है, ये बॉडी m है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड। एंड बच्चों V rho g की डायरेक्ट होगा अपवर्ड, यहाँ पे इस पे V rho g, V इज वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट को हम डिप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें जो T डैश है, समझना बात बच्चों, T डैश की वैल्यू हियर T डैश अपॉन T फाइंड करेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ, या चलो वेलोसिटी की बात करें अपन, वेलोसिटी रेशो। सोचो पहले आपने डिप नहीं किया तो वेलोसिटी V थी, ठीक है, अब डिप करने पे वेलोसिटी V डैश हो गई है। यहां से देखिए V डैश अपॉन V इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ T डैश अपॉन T, होगा नहीं होगा, रूट ऑफ T डैश अपॉन T। अब यहाँ पे इसकी T डैश की पुट करें वैल्यू ऑफ T डैश, यहां से आप देखिए कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ टेंशन फोर्स T डैश, ये आएगा बच्चों T डैश इक्वल टू mg माइनस V rho g, mg माइनस V rho g। एंड टेंशन फोर्स इनिशियल में कितना था बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियल में टेंशन कितना था, ओनली mg के इक्वल, ठीक है, mg। अब यहाँ पे देखो G से G तो सब जगह कैंसिल आउट हो गया, लो G से G हमने सब जगह कैंसिल कर दिया, ठीक है। मास को अपन यहाँ पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे मास 1 माइनस V अपॉन, ये जगह देखिए इस तरह से, ये जगह बच्चों यहाँ पे समझना बात को, ये क्या आएगा रिजल्ट, m से m डिवाइड किया 1 माइनस यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन मतलब V रो अपॉन मास, मास को हम क्या लिखते हैं, मास को पुट कर सकते हैं बच्चों वॉल्यूम, चलो पहले मास को चलो m ही रहने दिया अपन ने m, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, होता नहीं होता, रो अपॉन m क्या जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे V अपॉन m क्या जाएगा बच्चों 1 अपॉन d हो जाएगा, ये जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन d। रो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है एंड d क्या बच्चों डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऐसा बच्चों यहाँ पे V डैश की वैल्यू क्या होगी, V डैश इक्वल टू V रूट ऑफ
रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन डी हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पे चेंज होगी, टेंशन फोर्स चेंज हो गया है, इसलिए वेवलेंथ चेंज आएगी। एंड बच्चों वेवलेंथ, एंड जो वेवलेंथ है लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन डी, ऐसे अपन लिखते हैं लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा 1 माइनस रो अपॉन डी। ठीक है, आई उसमें तो इससे अपन इस तरह से परिचय करते हैं बच्चों। यहाँ पे बिकॉज ऑफ लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 अपॉन लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू वी, बिकॉज ऑफ लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू वी वेलोसिटी। तो इस तरह बच्चों वेवलेंथ भी अपन डिफाइन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे सपोज ये जो लिक्विड है ये सपोज वाटर है। ठीक है, लिक्विड यहाँ पे ये वाटर है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट डेंसिटी अपॉन वाटर डेंसिटी, देखिए एक नोट की फॉर्म में अपन देखें रो मतलब डी अपॉन रो वाटर, डी अपॉन रो वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डी अपॉन रो वाटर को। चलो इस पे एग्जांपल देखें, लास्ट एग्जांपल जो 6 एग्जांपल है देखिए। चलो 6 एग्जांपल का सॉल्यूशन अपन देखें। यहाँ पे क्या है, यहाँ सब क्या कह रहा है बच्चों, देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स पल्स इन स्ट्रिंग इज v इक्वल 12 मीटर पर सेकंड। नाउ इफ सस्पेंडेड body is dipped in liquid of specific gravity 4, then v dash equal to question mark। तो v dash की वैल्यू आपको फाइंड करनी है dipped in liquid of specific gravity 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ v dash। तो चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, इफ सस्पेंडेड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड के लिए आपको बॉडी गिवन है। नाउ इफ सस्पेंड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी is equal to 4 is dipped in water, then v dash is equal to question mark। तो चाहे आपको v डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 4 दे रखी है, इसको हम वाटर में डिप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे, इसमें सॉल्यूशन यहाँ पे समझे, देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे v डैश इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू v रूट ऑफ 1 माइनस रो वाटर अपॉन डी। क्योंकि हम किस में डिप कर रहे हैं, उसको वाटर में डिप कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे। रो क्या होगा बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डी इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपको v तो कितना गिवन है 12, चलो 12 रख दिया, रूट ऑफ 1 माइनस डी अपॉन रो वाटर को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो चलो यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू 4 गिवन है, किसकी डी अपॉन रो वाटर की वैल्यू, तो ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। यहाँ 1/4 पुट कर दें तो क्या जाएगा बताइए 12 इंटू 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 1/4 करेंगे 3/4 होगा, तो रूट ऑफ 3/2, तो क्या जाएगा रिजल्ट 6√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों अपन फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, किस पे बेस्ड, ट्रांसवर्स वेव पे बेस्ड, ट्रांसवर्स पल्स विद स्ट्रिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। इस पे वेलोसिटी बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। ठीक है, बात पहले पढ़ी। अब बच्चों यहाँ पे अपन अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, फिर आगे स्टैंडिंग वेव्स भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसमें प्रोग्रेसिव वेव। अब देखते हैं अपन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। ठीक है, प्रोग्रेसिव देखिए, प्रोग्रेसिव आपको पहले समझाया था मैंने, जब स्टार्टिंग में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मींस कोई वेव कंटिन्यू लॉन्ग मीडियम में आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक, कंटिन्यू आगे ट्रेवल करती आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, मींस वेव कंटिन्यू प्रोपोगेटिंग लॉन्ग मीडियम। ठीक है, बात पहले पड़ी, मींस कंटिन्यू आगे जाता रही है, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, मींस कंटिन्यू आगे प्रोग्रेस कर रही है। अब जो प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन होती है हमेशा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के फंक्शन की फॉर्म में होती है। ठीक है, इक्वेशन जो क्या होती है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, हाँ ठीक है, जनरली अपन जो यूज करते हैं a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखते हैं, वो एक बिल्कुल जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखते हैं, बट किसी अदर फॉर्म में भी हो सकती है, जनरली साइन या कॉस की फॉर्म में भी, अदर फॉर्म में भी हो सकती है। तो कैसे पहचाने बच्चों की इक्वेशन प्रोग्रेसिव है या नहीं है, तो बच्चों उसकी देखिए एक ट्रिक है।
देखो एग्जैक्ट मेथड तो क्या है ओबीएस समझाऊंगा, पर ट्रिक क्या है देखो, जो देखिए ट्रिक ये बच्चों यहाँ पे देखो, जो इक्वेशन आप गिवन होगी उसमें टी एंड एक्स दोनों की पावर क्या होनी चाहिए 1, मींस एक्स पावर 1 एंड टी पावर 1, एक्स एंड टी दोनों पे पावर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या कह रहा हूं मैं, समझे बात को, एक्स एंड टी दोनों पे पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज बच्चों यहाँ पे प्लस और माइनस बिटवीन एक्स एंड टी, तो बच्चों यहाँ पे एक्स एंड टी इनके बीच में साइन क्या होना चाहिए, या तो प्लस होना चाहिए या माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए या किसी साइन या कॉस के अलग अलग फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में साइन जो है प्लस या माइनस ही होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और बच्चों ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू ऑफ y, मींस x एंड t को कुछ भी रख के देखें अपन, कुछ भी पॉसिबल वैल्यू रख के देखें तो y की वैल्यू हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए, मींस इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव की इक्वेशन है, डायरेक्ट ट्रिक है, पहचान देखते ही पहचानने की, कैसे पहचानते हैं। एग्जैक्ट मेथड तो बच्चों क्या होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, में जो इक्वेशन गिवन होगी उसका 2 बार तो पहले आप करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2 बार करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर जो वेलोसिटी आएगी यार स्क्वायर करेंगे, तो आप हम देखेंगे सारा पुट कर देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो इक्वेशन प्रोग्रेसिव को शो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, हर ऑप्शन में बच्चों इतना लंबा लंबा प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, इतना टाइम थोड़ा होता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखते कैसे पहचानते हैं, ट्रिक है। देखिए एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जैसे ये सारे एग्जांपल्स कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे टी एंड एक्स दोनों पावर की 1 हो रही है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और दोनों के बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव, ओके, साइन नेगेटिव है। और फिर ऑलवेज फाइंड वैल्यू को हम जानते हैं साइन थीटा कभी इनफाइनाइट नहीं होता, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हमेशा फाइंड वैल्यू भी आएगी। ऐसे बच्चों कॉस फंक्शन है, यहाँ भी देखिए एक्स पे पावर 1 है, टी पावर 1 है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, और कॉस की वैल्यू हम जानते हैं कभी इनफाइनाइट नहीं आ सकती, ठीक है, फाइनाइट ही आती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि -1 से +1 के बीच वेरी करती है, तो ये भी प्रोग्रेसिव हो गई। यहाँ देखें 10/5 + 2t - 3x, देखिए बच्चों x एंड t दोनों पावर कितनी 1, हाँ होल पावर 2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फंक्शन है उसमें x एंड t दोनों पावर कितनी 1 है, क्लियर। और बच्चों दोनों के बीच में माइनस का साइन दिख ही रहा है हमें, और बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लग रहा है, तो इस y की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आ सकती। इनफाइनाइट आने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, 0, नीचे 0 तभी आएगा जब यहाँ पे 5 बन रहा हो और यहाँ क्या हो -5, -5 कभी आ नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में कभी बच्चों 0 नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे फाइंड वैल्यू भी आ रही है, y की हमेशा फाइंड वैल्यू आएगी। ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन देखें इसमें y, ये इक्वेशन है y इक्वल टू e पावर -3t + 4x होल स्क्वायर, यहाँ भी t एंड x पावर 1 है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ बच्चों e पे नेगेटिव पावर अप्लाई हो रही है, इसलिए कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे टाइम t एंड x की, कभी y यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अपन ट्रिक पहचान रहे हैं, इस तरह से होती है। ये नॉन प्रोग्रेसिव एग्जांपल हो गया x + vt होल स्क्वायर, तो बच्चों x एंड t को अगर अपन इनफाइनाइट रख के करें तो y को इनफाइनाइट बन जाएगी। यहाँ बच्चों देखो x - vt, अब बच्चों यहाँ पे मान लो वैल्यू इस तरह से हुई कि अंदर ये x और vt इक्वल हो गए, तो x - vt 0 जाएगा, एंड log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होती है वैल्यू, ठीक है, मतलब log 0 वैल्यू हम जानते हैं -इनफाइनिटी समथिंग अपन डिफाइन करते हैं, -इनफिनिटी जो कि एक तरह से इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, जो कि ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। a sin ωt + cos kx, तो ये भी बच्चों ये नॉन प्रोग्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए t एंड x पे चलो पावर 1 है, लेकिन इनके बीच में साइन प्लस या माइनस नहीं आ रहा, ωt तो साइन के अंदर लिखा हुआ है, kx cos के अंदर लिखा हुआ है, तो ये भी बीच में प्लस माइनस साइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन देखते हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव हो गई। यहाँ भी देखिए x - vt 1/x - vt, मान लो बच्चों x और vt दोनों इक्वल हो गए तो नीचे कट के 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करते y इक्वल टू क्या बन जाएगा, इनफिनिटी, तो ये भी क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव। ऐसे देखते हैं अपन बता सकते हैं कौन कौन सी प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव वेव से। अब बच्चों देखो रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, vp मींस पार्टिकल वेलोसिटी एंड v मींस प्रोग्रेसिव वेव वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, vp = -v dy/dx, v तो क्या बच्चों वेव वेलोसिटी, vp पार्टिकल वेलोसिटी, dy/dx, यहाँ पे dy/dx का क्वेश्चन ऑफ ग्राफ गिवन होगा, dy/dx क्या शो करेगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। चलो जो अपन ने पढ़ा उसमें 2-3 क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे फॉर ए प्रोग्रेसिव y = 10/5 + 2t - 3x होल स्क्वायर मीटर, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, स्पीड, टाइम टेकन टू ट्रेवल, डिस्टेंस 12 मीटर, ये डाटा फाइंड करना है। तो चलो को यहाँ पे देखें सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए पहले तो फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड = y मैक्स। अच्छा y की वैल्यू मैक्सिमम तो हो सकती है, देखिए ऊपर तो 10 है, नीचे 5 है, अब बच्चों इस ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लग रहा है, अपन जानते हैं होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता,
ठीक है, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे, ये मिनिमम वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो उस केस में क्योंकि जानते हैं बच्चों डिनोमिनेटर में अगर मिनिमम पुट करोगे तो सॉल्व करने पे y क्या जाएगा, मैक्सिमम पे 0 मिनिमम को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 2। ठीक है, 2 मीटर, एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर। ठीक है, उसका बच्चों फिर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, स्पीड। अब बच्चों हम जानते हैं k इक्वल टू, आप जानते हो बच्चों k इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन v, तो v इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा अपॉन k। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। अब बच्चों ओमेगा यहाँ पे क्या है, t का मल्टीप्लायर, t का मल्टीप्लायर कितना दिख रहा है आपको, 2, t का मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 है। ठीक है, k का मल्टी x, k क्या होता है बच्चों, x का मल्टीप्लायर, वो जो कितना है 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ये लो, ये अपने फाइंड कर लिया वेलोसिटी। फिर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ट्रेवल टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि स्पीड कांस्टेंट आ रही है, इसे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस 12 मीटर है, स्पीड 2/3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से 12 6 टाइम कट जाएगा, तो 6 3 18 सेकंड ये आ जाएगा रिजल्ट। टाइम टेकन इज इक्वल टू 18 सेकंड, ऐसे अपन फाइंड कर लेंगे। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव एट t इज इक्वल टू 0 दिस वैल्यू ऑफ 10 एट t इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ 10, फाइंड आउट इक्वेशन एंड स्पीड ऑफ दिस वेव। अब चलो देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन पहले हमें बनानी पड़ेगी, गिवन नहीं है, तो हमें अपने आप सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन सोचें जिसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो आना चाहिए, मतलब इक्वेशन हमें चाहिए t एंड x की फॉर्म में, t एंड x की फॉर्म में इक्वेशन सोचनी है जिसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो आना चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पुट करें तो आना चाहिए। तो बच्चों गौर देखिए यहाँ पे 1 यहाँ भी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो एज इट इज आएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखें, थिंक आवरसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों खुद अपन सोचें तो देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट। देन एट t इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू, देखिए t इज इक्वल टू 0 हो या t इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 आ ही रहा है दोनों में, तो 1 आएगा, डिवाइड में नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस होल स्क्वायर, तो अब 1 तो आ ही रहा है, 1 आएगा, प्लस भी आएगा। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी इक्वेशन सोचनी है, ठीक है, जिसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करने पे तो क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर, 2 पुट करने पे x माइनस 1 होल स्क्वायर बने, मतलब 2 पुट करने पे x माइनस 1 होल स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो x तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे तो x तो आएगा, लो x आ गया, फिर माइनस, अब देखिए t की फॉर्म में रखें, 2 रखने पे 1 बनना चाहिए, तो एक काम करें इसको t/2 कर दें, t/2 होल स्क्वायर, कोई देखिए t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 रखते ही ये टर्म 0 हो गई, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने आप सोचना पड़ेगा इस चीज को, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो दिया गया आंसर y इज इक्वल टू, बात पल्ले पड़ी, क्या सोचा अपन ने, इक्वेशन को घूर के देखा अपन ने, ध्यान से देखा कि क्या बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी आ पा रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए वेलोसिटी फाइंड करें, v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये देखा अपन ओमेगा अपॉन v, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ओमेगा तो क्या बच्चों यहाँ पे t का मल्टीप्लायर, कितना है t का मल्टीप्लायर 1/2, k यहाँ पे क्या है x का मल्टीप्लायर जो कि 1 दिख रहा है हमें, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1/2 मीटर पर सेकेंड मींस 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब आगे देखें एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 अपन देखें क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 3। तो बच्चों ये सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 जो है ये पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए आपसे कहा लॉन्गिट्यूडनल टाइप प्रोग्रेसिव वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे जो वेव है वो किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, ट्रेवल कर रही है वेव v पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, एज फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, y एक्स ग्राफ गिवन है, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए बी सी। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे समझना बात को, क्या हम कह रहे हैं यहाँ बच्चों, इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव गिवन है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप वेव, और जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप गिवन है इसका मतलब पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन के अलॉन्ग ही ऑक्सीलेशन कर रहा है, मींस लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या जाएगा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, दिस इंप्लाइज वाइब्रेशन इज अलॉन्ग, मींस वीपी वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया,
एक्स एक्सिस। बस हमें चेक करना है कि वेलोसिटी जीरो होगी या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्स होगी या फिर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तो पता चल गया कि बच्चों यहाँ पे वेव किधर ट्रेवल कर रही है, एक्स के लॉन्ग। हाँ, अगर ट्रांसवर्स होती वेव तो वेव तो एक्स के लॉन्ग जा रही है, ट्रांसवर्स वेव है तो यहाँ पे पार्टिकल के वाइब्रेशन कहाँ होते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल वेव गिवन है, इसलिए वीपी वेक्टर इज पैरेलल टू दी नेगेटिव, मतलब वीपी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ये बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अपन जानते हैं, देखिए वीपी इज इक्वल टू, पहले हम निकालें वी ए इज इक्वल टू, देखो ये रहा पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये अप्लाई कर रहे हैं। वीपी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, मैं स्लोप का यूज करेंगे, माइनस वी इंटू स्लोप, इस फॉर्मूला यूज करेंगे। इस बच्चों यहाँ पे वी ए अपन फाइंड करें, वी ए इज इक्वल टू माइनस, अब बच्चों वी तो किधर है, किधर जा रही है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वी तो यहाँ पे क्या बच्चों पॉजिटिव है, क्योंकि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स जा रही है। हाँ, अगर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस गिवन होता तो वेलोसिटी में क्या रखते, नेगेटिव, बट क्वेश्चन में प्लस एक्सिस के अलॉन्ग गिवन है मोशन, तो इसलिए प्लस रखेंगे। अब बच्चों स्लोप, देखिए ए पॉइंट पर अगर आप स्लोप देखें तो हम यहाँ पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन। यहाँ पे देख रहे हो ए पॉइंट पर स्लोप क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है स्लोप। इस तरह की लाइन आती है स्लोप नेगेटिव आता है, स्लोप इज नेगेटिव। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा ये, प्लस। तो वी ए इज इक्वल टू है प्लस, मतलब किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इंप्लाइज टुवर्ड्स प्लस एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, यह आंसर टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो वी बी अपन फाइंड करें तो माइनस वेलोसिटी तो खैर प्लस एक्स के अलॉन्ग है, स्लोप कितना है बी पे बच्चों, इस बी पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना का स्लोप, जीरो, तो यहाँ पे जीरो, तो ये क्या आ गया जीरो, इट मींस रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल है बच्चों रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, फिर वी सी अपन फाइंड करें, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी एट पार्टिकल सी। ठीक है, वेलोसिटी एट सी, तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस, ये वेलोसिटी के पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्लोप अपन देखें सी पे, स्लोप अपन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से आएगी, स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, दिस इंप्लाइज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा इसका आंसर। मिस पार्टिकल की डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट इज माइनस आई कैप, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है, ये डायरेक्शन प्लस आई कैप। ठीक है, तो इस तरह अपन ने ये प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बच्चों कुछ बेसिक चीजें अपन ने देखी। ठीक है, बात पहले पढ़ी तो बच्चों आज के लिए चलो खैर इतना होते, प्रोग्रेसिव वेव में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया। कल अपन ने पढ़ेंगे बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।